अब मैं ऐसी शख्सियत को सरज़मीन उड़ीसा के दावत देना चाहता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इस असर 14 महल्ले के बहुत कदीम मुरब्बी आलिम दीन हैं। उनसे कबल मैं हमारे मुरब्बी मुकर्रम सूफ़ी वक्त पीर तरीक़त जनाब हज़रत हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब गोपालपुरी दामत बरकातुहुम को आवाज़ देता हूँ। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ। खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब के खलीफा भी हैं। मैं हज़रत को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि 2 माही इस्लाही प्रोग्राम है फैज़ान मुनीर के नाम से, इसलिए मैं हज़रत वाला को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ। जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुम गोपालपुरी, खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाएँ, अपने कीमती मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। उनके बाद हमारे इसी असर 14 महल्ले के एक मुरब्बी आलिम रब्बानी, हम सब के बड़े जनाब हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम भी चंद मिनट इंशाअल्लाह आप हज़रात के रूबरू होंगे। और उनके बाद हज़रत अमीर शरीयत उड़ीसा, सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया रबिया सूबा उड़ीसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम, खलीफा हज़रत क़ुत्ब आलम जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, रईसुल जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापाड़ा का पुरमग़ज़ ख़िताब होगा। फिर उसके बाद मेहमान ख़ुसूसी के नसीहत आमेज़ बयान और रिक़्क़त आमेज़ दुआओं पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अब मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के जनाब हज़रत हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुम, खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा, अपने कीमती नसीहतों से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल अल्लाहु तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ तलबा-ए-इज़ाम, हम सब की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके एक निज़ाम पर रखा है, जिस निज़ाम को अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के साथ में हम तक अपने कलाम और अपने नबी की ज़ुबानी पहुँचाया। और हम सब को कामयाब होने के लिए अल्लाह ने जो रास्ता हम सबको दिया है बड़ा ही आसान रास्ता है। इसलिए आसान है कि हम सबको कामयाबी अता फ़रमाने वाला जो हमारा रब है, दुनिया में जितने रूठे हुए को मनाना, दुनिया में जितने सखी और दुनिया में जितने बादशाह हैं, सब में बेहतरीन मानने वाला, बहुत आसानी के साथ में अपने गुस्से को ठंडा कर देने वाला वही एक ज़ात वो अल्लाह है, जिसको हम सब का मनाना आसान, उसके रूठे हुए को मनाना आसान, उसके गुस्से को ठंडा करना आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में फ़रमाते हैं, यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि अल्लाह किस चीज़ को महबूब रखते हैं, अल्लाह को क्या चीज़ चाहिए, उसकी वजाहत फ़रमाते हैं कि यौम के यानी उस दिन को अल्लाह पाक उस दिन के सिलसिले में फ़रमाते हैं कि क़यामत का दिन, ला यन्फ़उ मालुन वला बनून, कि उस दिन बेटे और माल ये 2 चीज़ नफ़ा नहीं देगा। इसलिए इस चीज़ की तशख़ीस अल्लाह ने फ़रमाया कि ये 2 चीज़ दुनिया में इंसानों की निगाह में कीमती होती है। अल्लाह पाक एक दुनिया की कीमती चीज़ को मवाजना करके फिर जो अल्लाह के यहाँ मकबूल चीज़ हैं उसका ज़िक्र फरमाते इसलिए हैं कि इंसान के दिलों से दुनिया की यह कीमती चीज़ की हकीकत और इसकी कदर कीमत घट जाए और असल जो उसके कामयाब होने की जो चीज़ है उसकी अज़मत उसके दिल में आ जाए। माल और बेटा यानी औलाद, इसकी हकीकत और इसके नफ़ा और इसके जो दुनिया में ज़रूरत हर एक को महसूस है, इसके समझाने की ज़रूरत नहीं। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम,
कि उस दिन ये चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के लिए, अल्लाह के यहाँ अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए इसका ज़र्रा बराबर कोई असर नहीं है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह पाक कहते हैं कि उस दिन मैं तुमसे वो चाहूँगा कि तुम एक संवरा हुआ दिल, एक बनाया हुआ दिल, एक साफ और शफाफ दिल लेकर मेरे पास हाजिर हो जाओगे, तो वही मेरे लिए मेरे पास कामयाबी का ज़रिया बनेगा। तो एक संवरा हुआ दिल, बना हुआ दिल, साफ शफाफ दिल, वो क्या चीज़ होता है? वो होता है कि हमारे जिस्म के अंदर में एक गोश्त का लोथड़ा है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हमारे जिस्म के अंदर में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो बन जाता है तो सारा जिस्म बन जाता है, अगर वो बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। जानते हो क्या है? वो है कल्ब, वो है दिल। अला वहियल कल्ब, अला वहियल कल्ब, यानी ख़बरदारी के तौर पर हमें बतलाया गया कि होशियार हो जाओ, ये तुम्हारे अंदर जिस्म के अंदर में गोश्त का लोथड़ा है, वो अगर बन जाएगा तो सारा जिस्म बन जाएगा। तो अल्लाह इसी को चाहते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसकी इस्लाह हो गई, जिसने अपना तज़किया कर लिया। तो वो तज़किया कैसे होगा? ये दिल कैसे संवरेगा? जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस दिल को चाहते हैं कि आदमी के दिल के अंदर में माल की मोहब्बत है, अल्लाह ने उसकी नफ़ी फरमा दी। आदमी के दिल के अंदर में औलाद का घमंड है, अल्लाह ने उसकी नफ़ी फरमा दी। चीज़ों का, असबाब का, जायदाद का और तिजारत का, खेती बाड़ी का, सारी चीज़ों का उसकी जो हकीकत दिलों के अंदर में बैठी हुई है, अल्लाह ने उसकी नफ़ी फरमा दी कि ये दिल से हटेगा तो दिल बनेगा। खुसूसन में इन तालिब इल्मों से गुजारिश है कि दिल के अंदर में आप हजरात के क़ुलूब के अंदर में कुरान और हदीस का नूर उस वक्त में जगह पकड़ेगा जब दिल के अंदर से गंदगी, गुनाहों के धब्बे और गुनाहों के ख़यालात जब दूर होंगे। जैसे एक बर्तन के अंदर में आग और पानी जमा हो नहीं सकता, ये नामुमकिन बात है, इसी तरह एक दिल के अंदर में जुल्मत और अल्लाह का नूर ये जमा हो नहीं सकता। कुरान पाक जो अल्लाह का नूर है, जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, उसका जो नूर दिल में उतना जल्दी सरायत करेगा, दिल जितना साफ और शफाफ होगा, जो अल्लाह को मकसूद है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और वो कैसे आएगा? सबसे पहले कि अल्लाह का खौफ दिल के अंदर में हो। संवरा हुआ दिल बनाने के लिए सबसे पहला जो अमल है वो है अल्लाह का खौफ। और अल्लाह का खौफ कैसे, अल्लाह का खौफ आया या नहीं आया, इंसान कैसे इसका अंदाज़ा करेगा? अल्लाह का खौफ दिल में आने के लिए सबसे पहले है कि गुनाहों से बचना। जब गुनाह को देखकर दिल में नफ़रत पैदा होने लगे, गुनाह के काम को देखकर दिल में नफ़रत पैदा होने लगे और गुनाहों से दिल में वहशत पैदा होने लगे और नेकी करने से दिल में खुशी महसूस होने लगे, तब समझो कि दिल संवर रहा है, दिल बन रहा है। और यही दिल अल्लाह को मकसूद है। गुनाह करने से, गुनाह के काम से, गुनाह के ख्यालात से दिल में वहशत तारी होने लगे, दिल में एक किस्म का खौफ पैदा होने लगे, दिल में घबराहट पैदा होने लगे, उस जगह से, उस काम से भागने को जी चाहे, तब समझो कि यह दिल संवर रहा है। और नेकी के काम से, नेकी की तरफ जाने से, नेक अमल करने से अगर दिल के अंदर में खुशी महसूस होने लगे, दिल के अंदर में अल्लाह का शुक्र पैदा होता रहे, दिल के अंदर में एक किस्म की लज्जत महसूस हो रही हो, तो समझो कि दिल संवर रहा है और यही दिल अल्लाह को मकसूद है। तो ये हालात, ये कैफियत कैसे पैदा होंगे? ये कैफियत पैदा होंगे अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह के ज़िक्र से, कलाम पाक की तिलावत से, मौका महल की दुआओं से। जब आदमी इसकी पाबंदी करेगा, जब इसका पाबंद होगा, तो दिल के अंदर में से गुनाहों के जुल्मत, गुनाहों के धब्बे धुलते रहेंगे, धुलते रहेंगे, धुलते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि वो दिल अल्लाह को मकबूल हो जाएगा। वो दिल के अंदर में वो ऐसी अल्लाह का नूर ऐसा सरायत कर जाएगा कि उसके अंदर में गुनाहों के धब्बे नहीं होंगे। तो वो आखिरत के मनाजिर उसके नज़र के सामने होंगे, कब्र के मनाजिर उसके नज़र के सामने होंगे, मैदान हशर के मनाजिर उसके नज़र के सामने होंगे।
अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। गोया वो कैफियत पैदा हो जाएगी दिल के अंदर में, जिसको एहसान का मर्तबा कहते हैं, कि जब गुनाह से आदमी तौबा करते 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 दिल को इतना साफ कर लेगा तो वो कैफियत पैदा हो जाएगी। आदमी बाजारों के अंदर में होगा, गुनाहों के माहौल से गुजर रहा होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर में अल्लाह की याद ताज़ा होगी, उसके दिल के अंदर में आखिरत के मनाजिर सामने होंगे, हशर के मैदान के मनाजिर उसके नज़र के सामने होंगे। गोया के उसका दिल अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा, अल्लाह उसके दिल पर तवज्जो डाल रहे होंगे कि ये मेरा बंदा मेरे लिए दिल को बना लिया। इसके बरअक्स जब गुनाहों में जब दिल में धब्बा कैसे आता है, सबसे पहला जो दिल के अंदर में धब्बा आने वाला जो जरिया है, सबसे पहले है निगाहों की हिफाजत न करना। जब निगाह की हिफाजत न करेंगे, जब निगाह को गलत जगह डालेंगे, फरमाते हैं कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। आदमी निगाह से जितने जल्दी गुनाह कर सकता है, बदन के दूसरे आज़ा से इतने जल्दी गुनाह नहीं कर सकता। हाथ से गुनाह करेगा तो उसके करीब जाना पड़ेगा, पैर से गुनाह करेगा तो करीब जाना पड़े, मगर निगाह एक है ऐसी चीज़ है जो दूर से खड़े होकर भी आदमी गलत जगह निगाह डाल दे तो उससे गुनाह लाजिम हो जाता है। दिल के अंदर में गुनाह का धब्बा लग जाता है, दिल सियाह हो जाता है। गुनाह करते 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 आदमी तौबा न करे, एक गुनाह किया दूसरा गुनाह किया, करते करते दिल ऐसा हो जाता है कि कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून के उसके अंदर में, और दिल ऐसे जंग आलूद हो जाता है कि फिर नेक बात, नेक काम, नेक ख्यालात उसके दिल में असर ही नहीं होता। फिर आदमी क्या है न, गुनाह पर उसकी हिम्मत पैदा हो जाती है, गुनाह के लिए उसके हिमाकत पैदा हो जाता है, गुनाह करने के लिए उसकी जुरात पैदा हो जाती है कि आदमी गुनाह पर गुनाह करते जाता है, अल्लाह से और दूर हो जाता आता है। जब दिल ऐसा बन जाएगा तो कुरान पाक का नूर उसके दिल में हरगिज़ सरायत नहीं करेगा, हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। रटते रटते दिन गुजर जाएंगे, कलाम पाक याद नहीं होगा, हदीस पाक का नूर उसके दिल के अंदर में असर नहीं करेगा जब दिल जंग आलूद हो जाएगा। इसी को अल्लाह कहते हैं इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, तुम एक बेहतरीन संवरा हुआ दिल लेकर आओ तो अल्लाह को यही मकसूद है। तो बनाने की जगह यही दुनिया है, यही दुनिया बनाने की जगह है। ये कब न अल्लाह के जिक्र से यह हासिल होते हैं, अल्लाह वालों के जिनका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उनकी सोहबत में बैठने से। आपके असातिज़ा हैं, आपके मुदर्रिसीन हजरात हैं, इनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, ये सुबह से शाम तक दीन की खिदमत करते रहते हैं। इनकी सोहबत में बैठने से, इनको अज़मत की निगाह से देखने से दिल के अंदर में नूर पैदा होता है। आपके जितने असातिज़ा हैं सब आलिम दीन हैं, हाफिज़ कुरान हैं, कुर्रा हजरात हैं, सब अल्लाह वाले हैं। इनको अज़मत की निगाह से देखना भी सवाब है और इससे भी आपके दिल के अंदर में नूर पैदा होगा, इससे भी दिल के अंदर में नूरानियत पैदा होगी। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं अपने अंदर में तक़वा पैदा करने के ज़राए हैं। तक़वा यानी अल्लाह से डरना। अल्लाह कोई सांप बिच्छू नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि आदमी उसको देखकर डरे, कांपे, थर्रे, नहीं, बल्कि अल्लाह का तक़वा वो है कि जो गुनाहों से बच जाए, जो जितना गुनाहों से दूर भागेगा वो उतना मुत्तकी कहलाएगा। कि आलिम और हाफिज कारी बनना फर्ज ऐन नहीं है, हर एक को पूरे दुनिया के सब लोग आलिम हाफिज बन जाएं वो नहीं, बल्कि एक अफजल चीज़ है। दीन को बाकी रखने के ये सब जरिया हैं, ये सब नाइब रसूल हैं, बहुत फजीलत की बात है। लेकिन आलिम हाफिज बनने से पहले मुत्तकी बनना फर्ज ऐन है। हर एक इंसान मुत्तकी बन जाए ये फर्ज ऐन है, हर एक इंसान मुत्तकी बन जाए ये फर्ज ऐन है। हर इंसान आलिम हाफिज बन जाए फर्ज ऐन नहीं है। और आलिम हाफिज बनने के लिए मुत्तकी का बनना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। जैसे आप मदरसा आए बगैर घर में बैठे आलिम हाफिज बनना मुश्किल है, ऐसे ही मुत्तकी बने बगैर आलिम हाफिज बनना भी मुश्किल और बल्कि नामुमकिन है। जब तक एक इंसान, एक बच्चा, एक इंसान मुत्तकी न बन जाए, अल्लाह का खौफ पैदा न हो जाए, ये महज एक रटना सिर्फ रह जाएगा, ये महज मदरसे में
ठहरना बाकी रह जाएगा, लेकिन मदद जो असल चीज़ जिसको हासिल करने के लिए आप हज़रात मदरसे में आए हैं वो चीज़ हासिल हो ही नहीं सकता। ये तो तकवा आने के बाद ही हासिल होता है। और तकवा निगाहों से तकवा आता है, कान की हिफाजत से तकवा आता है, ज़ुबान की हिफाजत से तकवा आता है और दिल की हिफाजत से तकवा आता है। बदन के आज़ा अगर गुनाहों से बच जाएंगे तो अल्लाह का खौफ खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ पैदा होने के लिए या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, अल्लाह अपना खौफ पैदा करने के लिए कैसी बड़ी बड़ी चीज़ों की मिसाल अल्लाह पाक देता है कि लोगों अपने रब से डरो। क्यों डरो? अल्लाह कितने प्यारे अंदाज से, कहीं प्यार से, कहीं डरा कर, कहीं धमका कर, कहीं खौफ दिलाकर, कहीं मोहब्बत दिलाकर, कहीं दोज़ख का खौफ दिलाकर, कहीं जन्नत का शौक़ दिलाकर अपने बंदों को अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाए। कि अल्लाह पाक फरमाता ऐ लोगों डरो अपने रब से, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि जिसका मफ़हूम है कि एक दिन ऐसा हिला देने वाला एक दिन आने वाला है जो बहुत बड़ा दिन होगा। वो कौन सा दिन होगा? अल्लाह पाक दुनिया के आने वाले सबसे बड़े मुसीबत की खबर इंसान को दे रहा है और उससे पहले कह रहा है कि अल्लाह से डरो। यानी वो क़यामत का दिन है, जिस दिन सारे इंसान मुर्दार हो जाएंगे, सारी ज़मीन उड़ने लगेगी, सारे पहाड़ उड़ने लगेंगे और सारे समंदर खुश्क हो जाएंगे, हर चीज़ अपने हैयत पर बाकी नहीं रहेगा, आसमान टूट फूट कर गिर जाएंगे और चांद और सितारे टूट फूट कर गिर जाएंगे। अल्लाह इतने बड़े चीज़ को मिसाल देकर किसको कह रहा है? अपने इंसान को कह रहा है। कौन सी अमल की बात कह रहा है? ए लोगो नमाज पढ़ो, ए लोगो रोज़ा रखो, ए लोगो ज़कात दो, हज करो। अल्लाह इसकी बात नहीं कह रहा है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या ए लोगो तुम अपने रब से डरो कि वो दिन आ रहा है जिस दिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला बैठेगी। कि एक माँ दुनिया के हर चीज को भूल जाए, हर चीज से गाफिल हो जाए, लेकिन जो बच्चा अभी उसका दूध पीकर जी रहा है, जिसके जुबान में कोई खाना नहीं गया, सिर्फ माँ का दूध ही पी रहा है, उस बच्चे को हरगिज हरगिज माँ नहीं भूल सकती। अल्लाह उसकी मिसाल दे रहा है। इतने बड़े प्यार और मोहब्बत के रिश्ते को अल्लाह पाक का कह रहा है कि उस दिन ऐसा गजबनाक दिन होगा कि इंसान माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और लोगों को तो देखेगा कि जैसे मदहोश होंगे, नशे में होंगे, हालांकि वो नशा नहीं होगा, वो तो अल्लाह के खौफ से इसके हम किसी लोगों के हालात बदल जाएंगे। कि अल्लाह पाक इतने बड़े खौफ के दिन का मिसाल देकर कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो। इतनी छोटी सी चीज हमें समझ में आता है। लोग कहते हैं कि हाँ मैं नमाज पढ़ता नहीं हूं, अल्लाह का डर मेरे अंदर में बहुत है। कैसा डर है? कैसे एक इंसान के अंदर में अल्लाह का डर हो, अल्लाह के मुनादी की आवाज सुने और मस्जिद में ना जाए। मैं रोजा रखता नहीं, मैं कोई नेक अमल कर सकता नहीं, लेकिन अल्लाह का डर मेरे अंदर में है। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? अल्लाह का डर तो ऐसी चीज है कि आदमी उस अपने नींद से गाफिल हो जाए, अपने चैन की जिंदगी से गाफिल हो जाए, दुनिया में ऐश और इसरत करने से गाफिल हो जाए कि जब अल्लाह का डर उसके अंदर में आ जाएगा। और अल्लाह के डर को पैदा करने के लिए एक अमल हम रोज़ाना ज़रूर करते रहें, जो ये हमारे हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमेशा फरमाया करते थे, एक इंसान के अंदर में अल्लाह का खौफ पैदा करने का एक छोटा सा अमल, इसको हम सब रोज़ाना ज़रूर करने के पाबंद बने। वो ये है कि रोज़ाना दिन भर में किसी एक वक्त बैठकर, दिन भर में मामूल बनाकर किसी एक वक्त में 2 मिनट सही, 5 मिनट सही, 10 मिनट सही बैठकर अपने दिन भर के आमाल को याद करें कि आज दिन भर मैंने कौन कौन से अमल अच्छे किए हैं, कौन कौन से अमल बुरे किए हैं। अपना मुहासबा लें, फिर अल्लाह से बड़े निदामत के साथ 2 कतरे आंसू बहाकर अल्लाह से अपने दिन भर के सारे गुनाहों से तौबा करें। ए अल्लाह, मैंने दिन भर में ये सारे अमाल
बुराई के किए हैं, तुझे नाराज किया है। तू चाहता तो मुझ पर आसमान गिरा देता, तू चाहता मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देता, मैं हलाक हो जाता। तेरी करीमी ज़ात मुझ पर रहम किया, मुझ पर मेरे वजूद को अब तक बख्शा है, तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना करीम है कि आदमी अपने निगाहों के अंदर में, अपने आँख के अंदर में थोड़ा से आंसू की नमी अभी लाया है, दिल के अंदर में थोड़ी सी नरमी पैदा किया है। अल्लाह इतने करीम है कि आदमी की इतने ही कैफियत पर उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। इतने करीम है। क्या हम अगर रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, क्या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर देंगे? अपने अंदर में तक़वा पैदा करने वाला एक अमल हम सब नियत करें कि इस अमल को रोज़ाना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरा। जो तलबा इधर